मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोसले की पीरियोडिक टेबल, जिसके अंदर 118 एलिमेंट मौजूद हैं। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स, धातु है, धातु और उप धातु को डिवाइड किया गया है, अलग अलग किया गया है। उनकी प्रॉपर्टी की वजह से कहां पर कौन रखा गया है, यह बात आपको पता होनी चाहिए। किसकी प्रॉपर्टी किसके साथ मिलती है, यह बात आपको पता होना चाहिए। 118 एलिमेंट में 18 वर्ग कौन से हैं, पीरियोडिक टेबल दिखने में कैसी दिखती है। देखो वैसे तो अपन भाई यहां पर बोर्ड के ऊपर जो नेट से डाउनलोड करके भी लगा लेंगे, वो बाद में लगा लेंगे। पहले एक बार देखो ये बनेगी कैसे, ताकि दिमाग में आपका सेट हो जाए बिल्कुल। सबसे पहले तो वर्ग कितने हैं, 18। वर्ग का मतलब हो सीधी लाइन, भी वर्ग का मतलब यही होता है। तो मैं 18 सीधी लाइन खींच लेता हूं, 18 वर्ग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 वर्ग कंप्लीट भाई। अब मैंने बात की आवर्त की, कितने आवर्त बताए थे, कितने, 7। कैसे, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो क्या मैं यहां से एक आवर्त, ये कंप्लीट हो गया भाई, एक आवर्त, थोड़ा कम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दूसरा आवर्त, ये तीसरा आवर्त, ये चौथा, पांचवा, छठा और ये भी आपका 7वां। ये 7 आवर्त हैं, लेकिन यहां से काम नहीं चला 7 आवर्त से। कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट थे। रेडियो एक्टिव का मतलब जो रेडिएशन एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे थे अपने नाभिक से, उन एलिमेंट्स को अलग से रखना पड़ा और उसके लिए उसने बनाने पड़े ब्लॉक, और एक ब्लॉक का निर्माण कर दिया जिसका नाम था एफ ब्लॉक। और वो कहां पर बनाया भाई, नीचे एक ब्लॉक बना दिया एफ ब्लॉक। 14 एलिमेंट का, कितना कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एलिमेंट रख दे। ऊपर वाले थे लेंथेनोइड, नीचे वाले थे एक्टिनोइड्स। क्यों थे, सुन लेना, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार। लेंथेनोइड का पहला तत्व जो था, एलिमेंट था, वो लेंथेनियम था, इसलिए इसका नाम लेंथेनोइड रख दिया। एक्टेनोइड का पहला तत्व एक्टिनियम था, इसलिए इसका नाम एक्टेनोइड रख दिया, ठीक है। ये यहां पर फर्स्ट वर्ग है और ये 18th वर्ग है। क्यों बनाए, ताकि हर एक वर्ग की प्रॉपर्टी क्या हो जाए, सेम। आवर्त तो उसको साथ ही रखने थे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवंथ। उसके साथ एक प्रॉब्लम आखड़ी हुई भी, उसने आवर्त तो साथ रख दिए, लेकिन लेंथेनोइड एक्टेनोइड को कहां पर रखे। इसलिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में छठे के साथ को किसको ले लिया गया, लेंथेनोइड को। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, लेंथेनोइड को किस आवर्त में रखा जाता है, तो किस में भी, छठे आवर्त में। 7वें के साथ किसको ले लिया गया भी, तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्टिनोइड कहां पर मौजूद है। मैं ये साथ के साथ क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूं, लिखना चाहो तो कोई लिख लेना, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको ये कहता हूं, आप समझो, दिमाग में इस पीरियोडिक टेबल को सेट करो। हजारों क्वेश्चन बनेंगे पीरियोडिक टेबल में से, रट नहीं पाओगे आप। अगर आप समझ लोगे तो ऐसा क्वेश्चन जो आपने कभी किया भी नहीं वो भी कर दोगे। तो छठे के साथ लेंथेनोइड और 7वें के साथ एक्टिनोइड। अब इसने अपना क्रियाक्रम चालू कर दिया मोसले ने। पहले नंबर पर इसने किसको रख दिया भाई, हाइड्रोजन को रख दिया पहले नंबर पर। पहले नंबर पर किसको रख दिया, लेकिन दूसरे नंबर पर जिस एलिमेंट को इसको रखना था ना, उसकी प्रॉपर्टी सबसे वैलेंसी 0 थी, किसी के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था, बहुत स्टेबल था, इसलिए इसने हीलियम को कहां पर रखा, लास्ट में। अब इसको चलना तो ऐसे ही था, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में ये बात लिख रखी है कि मैं लेफ्ट टू राइट चलूंगा, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरे को इसने कहां पर रखा, कौन है तीसरा, Li। चौथे को कौन है चौथा, बेरिलियम, ये दूसरे में। लेकिन जब
नंबर बोरोन का आया तो बोरोन की प्रॉपर्टी भी अलग थी, उसने यहां पर रखने की कोशिश की, नहीं मैच हुई, यहां पर नहीं हुई, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां 12वां नहीं हुई, 13वें में मैच हुई, यहां पर बोरोन को रख दिया, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन और मैच होगी वह प्रॉपर्टी, बोले बात बन जाएगी अब तो। अगला आया कौन भी, अगला आया मैग्नीशियम, फिर प्रॉब्लम एल्यूमिनियम के साथ क्रिएट हुई, देखा इसने एल्यूमिनियम को यहां पर रखता हूं तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, छोड़ दिए भाई 12 छोड़ दिए और एल्यूमिनियम को कहां पर रख दिया यहां पर, और जितने भी चीज आपको दिख रही है ना, जितने भी खाने सभी में कोई ना कोई एलिमेंट रख दिया। मैं गारंटी लेता हूं एल्यूमिनियम तक कर लेना 20 एलिमेंट तक, एक भी क्वेश्चन गलते नहीं होगा, सारा बराबर। ये यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है सारा का सारा, ये भी सारा का सारा, ठीक है भाई। कौन सी आवर्त में कौन है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब देखो यहां पर मजा यहां पर स्टार्ट होगा, जब आप पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो ये यहां पर ये जो खाने हैं ना ये नहीं दिखेंगे आपको, उसने इसको अलग कर रखा है। जैसे कि मैं अगर इसको इरेजर से क्या कर दूं, इरेज कर देता हूं, ऐसी दिखेगी भी, ऐसी दिखेगी, ये पीरियोडिक टेबल जो है देखने को ऐसी दिखेगी। ये पीरियोडिक टेबल देखने में ऐसी दिखेगी, हाइड्रोजन को अपवाद मान के अलग कर दिया, हीलियम वहां पर रख दी, ये पीरियोडिक टेबल दिख रही है आपको ऐसे। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैं आपको वो बता देता हूं। एलिमेंट्स को कैसे वर्गीकृत किया गया, लेफ्ट टू राइट रखा गया, कैसे। उसके बाद दूसरे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले नंबर पर हाइड्रोजन को रखा गया और सबसे लास्ट में 118वां एलिमेंट जो है वो कौन रखा गया अभी, ओग्नेशियम ओजी रखा गया, ये भाई 118वां, ठीक है भाई। आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ये लेंथेनोइड और एक्टिनोइड बीच में से उठा के नीचे ले आया, बीच में से उठा के नीचे ले आया, मैं दिखाऊंगा इसको जब पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी दिखाएंगे, ठीक है। तो पहला तत्व हाइड्रोजन और आखिरी तत्व ओग्नेशियम, दो क्वेश्चन क्लियर, लास्ट क्लियर। उसके बाद इसने क्या किया, उसके बाद इसने अरेंजमेंट की तत्वों की, भी मेटल कहां पर रखूं, नॉन मेटल कहां पर रखूं, बीच वाली कहां पर रखूं। तो इसने सोचा ये कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड, ये कौन सी है, इसने क्या किया, 91 मेटल थी तो सारी की सारी राइट हैंड साइड में, इधर इधर ये सारी की सारी क्या रख दी, मेटल रख दी। इससे पहले एक थोड़ा और फंडामेंटल बताता हूं, वर्ग 18 1 2 3 4 5 पता चल गए, 7 आवर्त पता चल गए, एक बार ब्लॉक और देख लो भाई, 4 ब्लॉक थे, उसने क्या कहा, पहला और दूसरा वर्ग मिलकर एक ब्लॉक बनाएगा, क्या बनाएगा भाई, ब्लॉक बनाएगा, और पहला और दूसरा मिलकर कौन सा ब्लॉक बनाएगा भाई, ये बनाएगा भाई एस ब्लॉक। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाएगा, एस ब्लॉक का निर्माण किस किस वर्ग से होता है, तो किससे होता है भाई, पहले और दूसरे से। उसके बाद जो ये बीच में दिख रहे हैं ना, ये 3 से लेकर 12 ग्रुप, ये जो ना कौन सा ब्लॉक कहलाया भाई, डी ब्लॉक कहलाया। कौन सा ब्लॉक कहलाया, देखो एस ब्लॉक में भी मेटल, डी ब्लॉक में भी मेटल, और ये जो रेडियो एक्टिव तो मेटल होती हैं, ये कौन सा ब्लॉक कहलाया भी, ये कहलाया भी एफ ब्लॉक। और सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग ब्लॉक जो बनाया इसने, वो बनाया भाई पी ब्लॉक, यहां पर 13 और ये 18th, और ये कौन सा ब्लॉक बन गया, पी ब्लॉक। अब आप कहोगे कि सबसे इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्यों है सर, तो भाई ये इसलिए है क्योंकि यहीं से मेटल और नॉन मेटल का अलग होने का जो फंडामेंटल है वो स्टार्ट होगा। इधर मेटल सारी की सारी, ये मेटल, ठीक है, कितनी मेटल, 91 मेटल, ये सारी धातु, ठीक है। बीच में इसने क्या किया, एक जिगजैग लाइन को खींच दिया, क्या खींच दिया, उधर नॉन मेटल रख दी और बीच में एक जिगजैग लाइन को मैं बना ही देता हूं, ठीक है। एक जिगजैग लाइन यहां पर बोरोन से ली, ये जिगजैग लाइन, इधर वाली सारी, उधर वाली सारी, इसके ऊपर जो रखी गई 1 2 3 4 5 6 और 7, 6 और 7, 7 क्या, मेटलॉइड। धातुओं को है, धातुओं से कौन अलग करती हैं, मेटलॉइड्स। धातु कहां पर है, राइट हैंड साइड में, धातु कहां पर है, सॉरी धातु कहां पर है, लेफ्ट में, धातु कहां पर है, मेटलॉइड्स कहां पर है,
जिग जैक लाइन पर, टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन विराजमान है, तो कौन है भाई, भगवान श्री कृष्ण, ठीक है भाई, वही था चलिया। तो वैसे टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर कौन है भाई, मेटलॉइड्स हैं। तो मेटलॉइड्स जो है यहां पर मौजूद है। तो ये मेटल नॉन मेटल को इनको बांट दिया, क्लियर भी यहां तक, मेटल इधर, नॉन मेटल इधर, मेटल इधर करेंगे अपन। मेटल कौन कौन सी है, नॉन मेटल कौन कौन सी है। 91 में नॉन मेटल तो सॉरी मेटल तो याद होंगी नहीं क्योंकि ज्यादा ही है, लेकिन 7 मेटलॉइड्स और 20 नॉन मेटल, 27 तो याद कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और 20 भी नहीं करनी क्योंकि जितनी भी गैस है ना वो नॉन मेटल है, सभी को पता, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन, ये क्या है, केवल 7 मेटलॉइड याद करनी है। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी उपधातु है, धातु तो नहीं पूछी जाएगी, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु नहीं है, ऐसे करके। क्लियर भी, धातु है धातु। अब थोड़ा नेक्स्ट स्टेप आओ, दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे काउंटिंग से भाई। कैसे भाई, गिनती। एक बात याद रखियो, अगर गिनती को अगर आप ये सोचोगे ना रट लेंगे तो नहीं रटे जाएंगे, अगर आप समझ लोगे ना तो इजीली सारी गिनती कर देंगे। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले वर्ग में कुल कितने तत्व होते हैं, पहले वर्ग में कुल कितने। अपने माइंड को, आंखों को मीच लो और एक बार सोचो, क्या सोचनी है, ये सोचो कि पहला जो वर्ग था वो पूरा का पूरा भरा था नहीं, और पहले आवर्त कितने 7, तो तत्व भी कितने, खेल खत्म। फिर दोबारा पीरियोडिक टेबल को माइंड में सेट करो और देखो दूसरे में कितने थे, दूसरे में खाली था, ऐसे मत रटो 6, दूसरे में कितना खाली था, तो कितने बच गए 6 भाई, टोटल 7 थे, पहला भरा था तो 7, दूसरे में एक खाली था तो 6। फिर थोड़ा दिमाग में याद रखो, अरे यार डी ब्लॉक 3 से 12 था और सभी में कितने कितने थे, तो आपसे पूछे 8 में, 9 में, 10 में, 4 में, इन सभी में कितने एलिमेंट हैं, 4। फिर आप थोड़ा फिर दिमाग में सेट करो कि 13 से लेकर 17 तक कितने थे, 6, और 18 में कितने। बोलो काउंटिंग कितनी आसान हुई। अगर मैं ऐसे लिखवा दूं ना, लिखो बेटा पहले आवर्त में कुल कितने तत्व मौजूद होते हैं, 7, आप एक बार रट लोगे, भूल जाओगे। आप पीरियोडिक टेबल को माइंड में सेट कर लो, हाँ भाई ये 6 थे, वहां पर 7 थे, थोड़ा टाइम लगेगा, एक बार हो जाएगी सेट। 2 बार पीरियोडिक टेबल को बना के देखना जैसे मैंने बनाई है, खेल खत्म हो जाएगा, जिंदगी में केमिस्ट्री नहीं करनी पड़ेगी। अब आ जाओ भी आवर्त की गिनती पे। किसकी गिनती पे, आवर्त कैसे चले हैं, अपने आप बताओ पहले आवर्त में कुल कितने तत्व। भाई मेरे को पता है, एक हाइड्रोजन था, एक हीलियम था, सोचने की जरूरत है कोनी, आंख मीच के बता दिया कितने। दूसरे में सोचो, ऐसे मत मनाओ, 8 मत मारो, 2 8 8 रखे, वो मत करो। सोचो कि 2 उधर थे 6, भाई 2 इधर और 6 8, तीसरे में 8, चौथा पूरा भरा भाई, पूरा भरा तो 18, पांचवें में, छठे में देखो गलती कर दी। अरे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि छठे आवर्त के साथ लेंथेनॉइड को जोड़ लिया गया है, तो 14 लेंथेनॉइड हैं और 14 ही क्या हैं, एक्टिनॉइड हैं। तो गलती कैसे कर सकते हो आप भी, आपने मैंने कहा छठे में कितने हैं, तो 18 तो ये थे, 14 ये, 18 और 14 ई भी रट लो, 2 8 8 18 18 32 32, समझ रहे हो। अब रट्टा मार लो, अगर रट्टा मारना है तो 2 8 8 18 18 32 से 32, लेकिन आपको पता होना चाहिए 32 कैसे, 32 से उससे 2 चीज याद होंगी, एक तो लेंथेनॉइड की संख्या याद हो जाएगी, 14 एक्टिनॉइड की संख्या याद हो जाएगी, कितनी भी। वर्ग की काउंटिंग कर ली या नहीं कर ली, आवर्त की काउंटिंग कर ली, अब ब्लॉक की काउंटिंग और कर लेते हैं, करें भाई। पहला ब्लॉक कौन सा, दिमाग में बस एक बात ले आओ, एस ब्लॉक बना पहले और दूसरे वर्ग से। पहले वर्ग में कितने तत्व, दूसरे में 8, कौन कह रहा है ये, तो भाई 7 और 6, तो भाई अपने एस में कितने भाई। दूसरा डी ब्लॉक, ना भाई, डी ब्लॉक में कितने, सोचो खुद भाई, टोटल कितने, 3 से 12 10,
और एक में कितने 4, तो 4 गुणा में 10, 4 गुणा में 10। उसके बाद पी में कितने 13 से 17 तक 6, 6 पंजे 30 और 18 में 7 कितने भाई 37। एफ ब्लॉक में कितने 14 दूनी, बोलो काउंटिंग कितनी आसान हुई। अब एक काम करो, मैथ में अपन पहले करते हैं ना एंस प्रूव्ड वाला काम, इति सिद्धम वाला। तो आप ये देखो चेक करके कि 118 हर पोजीशन से 118 काउंटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप ठीक हो। वर्ग की काउंटिंग करो, 118 एलिमेंट जुड़ रहे या नहीं जुड़ रहे। आवर्त की काउंटिंग करो और ब्लॉक की काउंटिंग करो, अगर 118 हो रहे हैं तो आप ठीक हो रहे हैं सबके 118, 118 हो रहे हैं क्या? देखो 1 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए देखो इसको भी, वर्ग की जोड़ो 7 6 4 4 4 ऐसे करके, आवर्त की जोड़ो 2 8 8 18 18 32 32, ब्लॉक की जोड़ो, सारे की 118 बैठा है। आप गलत हो, आप गलत हो। वर्ग की 118 हो रही है, फिर कैसे यहां भर रहे हो आप? वर्ग की जोड़ना एक बार, वर्ग की मेरे को तो 90 काउंटिंग दिख रही है। 7 और 6 13, 13 और 40 जोड़ूंगा मैं पूरी, तो ये कितनी है ग्रुप, ठीक है। ग्रुप की कितनी दिख रही है? अरे 90 दिख रही है। ये 28 वाली नहीं जुड़ी हुई। वर्ग में लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड काउंट नहीं होते। किस में काउंट कर रखे हैं? ये आवर्त में काउंट कर रखे हैं, और हर जगह 118 बैठेगी, लेकिन वर्ग में कितनी बैठेगी 90। घर पे जाकर थोड़ा एक बार ना एफर्ट कर लियो, काम चल जाएगा। ये थे भाई बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन। थोड़ा और आऊं, अब एक और लाइन पे आऊं। यहां तक क्लियर है भाई? क्लियर होगा? नहीं क्लियर है तो दोबारा देख लेना इसको। अब देखो सुनो मेरी बात, एक क्वेश्चन टाइप से ना सबसे हार्ड क्वेश्चन आ सकता था और सारणी दे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता। देखो बच्चा सुनना मेरी बात, क्वेश्चन कैसे आएगा कि आवर्त 3 और वर्ग 1 का सदस्य तत्व कौन सा है। इसको मत देखो पीरियोडिक टेबल को, ये थोड़ी ना हमेशा आपके पास रहेगी, आपको माइंड में सेट करना है। तो मैंने क्या कहा, आवर्त 3 और वर्ग 1 का तत्व कौन सा है? सोडियम भी, ठीक है। कैसे किया आपने? आपने किया ऐसे गिन के 1 2 3 4 ऐसे करके। आपको कैसे करना मैं बताता हूं आपको भी। मेरे को पता है पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट चलती है, तो मेरे को वर्ग गिनने की जरूरत ही नहीं है, आवर्त गिन लूं। कौन सा आवर्त? तीसरा, मतलब 2 आवर्त कंप्लीट हो चुके, 2 इसमें थे और 8 इसमें थे, कहने का मतलब 10 हो चुके। और वर्ग कौन सा? पहला है, पहला है वर्ग, तो 2 और 8 10 और 1 11। 11 एटॉमिक नंबर किसका है? खेल खत्म। बोलो। अब मैं यही बात आपको ये कह दूं, आवर्त 4 वर्ग 8 का एटॉमिक नंबर क्या होगा? अब पीरियोडिक टेबल देखने लग गए आप, ऐसे गिनती करने लग गए, फिर फायदा क्या हुआ अभी? फिर पीरियोडिक टेबल करने का फायदा क्या हुआ? ये थोड़ी ना आपको एग्जाम में मिलेगी ऐसे पीरियोडिक टेबल, मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। सोच के देखो। अरे मैंने कहा ऐसे ये ट्रिक यूज करो। कौन सा आवर्त? 4, 3 तो कंप्लीट हो चुके, 8 दूनी 16 और 2 18, वर्ग जोड़ दो, 18 और 8 18 और 8, एटॉमिक नंबर 26 होगा इस एलिमेंट का। इस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर कितना होगा? ये 8 से 8 क्वेश्चन बता रहा हूं, रेलवे लेवल में आ सकते हैं क्वेश्चन। रेलवे तो हमेशा पूछता है ऐसे क्वेश्चन, पीरियोडिक टेबल और सारणी, आरआरबी की, एसएससी की, ठीक है। एचएसएससी तो भाई कुछ भी पूछ सकता है। तो और एक बात याद रखना, इसमें एक बात तो रटने की कोई चीज है क्या भाई? मेरे हिसाब से कुछ भी चीज रटने की नहीं। अगर आप समझ के करोगे ना, तो मैं गारंटी लेता हूं आप लाइफ में कभी भी नहीं भूल पाओगे पीरियोडिक टेबल को, ठीक है। चाहे वो आर्ट से बिलोंग कर रहे हो, चाहे वो कॉमर्स से कर रहे हो। साइंस वाले की तो मैं कहता ही नहीं हूं, समझाना या पढ़ाना ही मेरे को आर्ट वाले को, समझ रहे? चलो, क्योंकि साइंस वाले तो बहुत ज़्यादा पढ़ चुके, वो तो पढ़ेंगे नहीं, और उनका साइंस में नंबर को नहीं आवे, या खूब भी होया करे,
ठीक है। हाँ, जैसे आर्ट्स वाले जो है ना, उनके जिक्के में नंबर नहीं बढ़ते, आती है उनको, यही कॉन्फिडेंस तो मारता है उनको कि मेरे को आता है। 12वीं तक मैंने साइंस से ना करी थी, ये भी क्वेश्चन नहीं करूंगा। लेकिन कंपटीशन बच्चा अलग है और एकेडमी के, वो इस बात को नहीं समझता। चलो भाई, यहां तक क्लियर है भाई टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बताता हूं आपको, सुनो। 3-4 चीजें होती हैं, तत्व, धातु, अधातु और उपधातु, 4 चीज होती है ना। कई बार कंफ्यूज करता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये। आप लिखना चाहो ना तो ऐसे लिख दो, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा पहला तत्व कौन सा होता है, पहला, चाहे वो आवर्त सारणी का हो चाहे क्या ही चीज का हो भाई, क्या कहेगा कि पहला तत्व कौन सा होता है, पहला तत्व पहला तत्व कौन सा होता है, बोलो भी पहला तत्व। पहला तत्व आवर्त सारणी का पहला तत्व, पहली धातु, पहली अधातु, पहली उपधातु। अब देखो सारे पहले हैं, बताओ भी आंसर जल्दी दो भाई। पहला तत्व तो हाइड्रोजन, खेल खत्म, एच लिख दिया हमने। अब देखो धातु हीलियम बोल दी भाई, दूसरे नंबर पे गया मैं हीलियम के पास, तो हीलियम क्या है, तो हीलियम है धातु लिख दी। लिथियम क्या है, धातु। और उपधातु पहले नंबर पर कौन है, जिगजैग लाइन पर कौन है, बोरोन कौन है, तो बी क्या है, अधातु। बोलो भाई, अरे क्लियर है या नहीं क्लियर है? ये इसमें कुछ था भाई, अगर रटोगे ना तो ये भूल जाओगे, थोड़े दिन बाद कंफ्यूज करेंगी, अरे यार पहली धातु कौन थी, धातु कौन थी। अब बस माइंड में याद रखो कितने एलिमेंट याद किए मैंने, बोरोन का एमए नंबर पाओ है, बस 5 ही एलिमेंट याद करे ना, और 5वां हम चारों क्वेश्चन हुए एनीवे। पर मेरे को यह पता होना था कि इधर धातु पड़ती है, इधर। अच्छा एक बात तो, इधर धातु पड़ती है तो हाइड्रोजन पहली धातु क्यों नहीं माननी, मान ली तो लिख दो हाइड्रोजन, धातु पहली हाइड्रोजन लिख दूं भाई, उधर तो धातु है। अरे मैंने स्टार्टिंग में ही केमिस्ट्री स्टार्ट की थी तो मैंने कहा था कि हाइड्रोजन एक ऐसा अपवाद है जो किसी के साथ नहीं मैच खाएगा, छोड़ ही देना इसको, इसीलिए मैंने गोल कर रखा है, इसको बाहर निकालो, समझ रहे हो, इसको बाहर निकाल रखा है, इसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है। कर दोगे भी, काउंटिंग से कोई क्वेश्चन गलत होगा, पीरियोडिक टेबल को देखने में कोई क्वेश्चन गलत होगा। एक बार नेमिंग और देख लेते हैं हम, किसकी, हर एक वर्ग को अलग नेमिंग दी गई है, हर एक आवर्त को अलग नेमिंग दी गई है। ब्लॉक की नेमिंग अपन ने करी ली, ठीक है। एक बार आवर्त की नेमिंग कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल आवर्त की नेमिंग, तो कुछ नहीं है आवर्त की नेमिंग में। देखो भाई, पहले आवर्त में कितने तत्व, जल्दी बोलो भाई, पहले में कितने, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तो बोलो ना भाई। हाँ लो भाई, इसमें 8, क्यों भाई मना करेंगे, आठ। अरे भाई क्या बात होगी, रूस गया भाई यू, ठीक है, मना कर रहे हैं नहीं लिखना 8, प्रॉब्लम है क्या, मैं भी लिखूंगा जी, क्या है तो लिखना पड़ो। 8, 2, 8, 8, 8, 18, 18, 32, नेमिंग करनी है कोनी कुछ, जो छोटा उसने शॉर्टेस्ट कर दो, जो बड़ा उसने लॉन्गेस्ट कर दो, और जो बीच का उसने शॉर्ट और लॉन्ग कर दो, खेल खत्म। पहले आवर्त का नाम है शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट पीरियड, इस दोनों का नाम है शॉर्ट पीरियड, इन दोनों का नाम है लॉन्ग पीरियड, और इन दोनों का नाम है लॉन्गेस्ट पीरियड। बोलो भाई, क्लियर है, क्लियर है क्या? चलो भाई नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट भी अपना वर्ग की नेमिंग, वर्ग की नेमिंग एक बार के लिए करवा रहा हूं मैं, वैसे मैं पूरा वर्ग करवाऊंगा,
पहले में कौन कौन से तत्व हैं, दूसरे में कौन कौन से हैं, तीसरे में कौन कौन से हैं, विद ट्रिक। और एक बात याद रखना, जितने भी एलिमेंट करवाएंगे, जैसे लिथियम को उठा लेंगे, कहां पर यूज होता है, क्या प्रॉपर्टी, सारा का सारा फंडामेंटल यहीं से कर लेंगे। 3 से 4 क्लास में चलाऊंगा लगभग पीरियोडिक टेबल की, और पीरियोडिक टेबल जैसे ही खत्म होगी ना, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी, ऑर्गेनिक नहीं, ठीक है, उसको अपन, लेकिन इसके अंदर ही मैं केमिकल रिएक्शन करवा दूंगा, इसी के अंदर मैं कंपाउंड बनाना सिखा दूंगा, ठीक है, पीरियोडिक टेबल के अंदर ही। तो इस पीरियोडिक टेबल को इतनी अच्छे से करना आपको, मैं फिर दोबारा आपसे यहीं से पूछता रहूंगा बार बार में कि भाई वो कौन से आवर्त में था, कौन से वर्ग में था, ठीक है। तो आपको कंठस्थ होना चाहिए बिल्कुल, पीरियोडिक टेबल आपके माइंड में सेट होनी चाहिए। ये तो खराब बन रही है, सुथरी ना बन रही इतनी अच्छी सी, मतलब नेट पर सर्च मारियो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मोस्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और अच्छा सा उसमें कलर्ड मिलेगी, मिलेगी ना, हाँ, वहां पर मेटल्स का कलर अलग मिलेगा, नॉन मेटल्स का कलर अलग मिलेगा, मेटालॉइड्स का कलर अलग मिलेगा, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का कलर अलग मिलेगा, पहचानने में भी आसानी होगी या नहीं होगी, ठीक है। एक बार ना नेमिंग लिख लो इनकी, मैं एक बार ना वो ले लेता हूं, पीरियोडिक टेबल निकाल लेता हूं एक। देखो भाई, अच्छी दिख रही है, बहुत इतनी दिखनी चाहिए, ठीक है। यहां पर थोड़ी चीजें रह गई थी जो समझानी है, वो और समझा देता हूं मैं। देखो भाई, पहला ग्रुप दिख रहा है, नाम ग्रुप दिख रहा है ना, 18 वर्ग, पहले में 7 एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हैं। इनको एक एक को याद करेंगे अपन, मैं ट्रिक भी बता दूंगा, वैसे मैं बताया तो नहीं करूं ट्रिक, क्योंकि काम नहीं आती। मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन है, ऐत है, हाइड्रोजन ऐत, और भी तो गणे हुए हैं, ठीक है, हाँ, लेकिन कर लेंगे फिर भी, ठीक है। देखिए ये अलग कलर है ना, ये ग्रुप अलग है, ये ब्लॉक अलग है, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ये ब्लॉक, ठीक है। एक बात याद रखना, हर एक ग्रुप है ये, हर एक ग्रुप के एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम है। मैं आपको हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी नहीं करवाऊंगा, ग्रुप 1 की प्रॉपर्टी करवा दूंगा, सेम वो सोडियम है, सेम वो पोटेशियम, सेम वो रूबिडियम, सारे की सब की प्रॉपर्टी क्या है। हालांकि वो अलग बात है, एग्जामिनर को सोडियम पसंद आया हुआ है, समझ रहे हो। हमेशा क्वेश्चन कहां से आता है, बोले सॉफ्ट धातु कौन है, सोडियम, चाकू से काट लेने वाली धातु कौन है, अब वहां में जाने पर आग कौन लगा लेती है, आता है ना बहुत बार क्वेश्चन, केरोसिन ऑयल में कौन डाली जाती है, ये सारी सेम प्रॉपर्टी शो करती हैं। सोडियम से तो ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट पोटेशियम होता है, लेकिन एग्जामिनर को पता नहीं क्यों पसंद आ रखा है, भाई अगले की गर्लफ्रेंड का नाम सह से चल्लू होता हो या कुछ भी हो, तो इसने कर रखा है। अब देखो यहां पर, देखो ये कलर चेंज कर दे भाई, ये देखो पहला जो फर्स्ट ग्रुप जो ना, इसको नाम दिया गया एल्कली मेटल, क्षारीय धातु। दूसरा जो ना, इसको नाम दिया गया क्षारीय पृथ्वी धातु, एल्कली अर्थ मेटल। 3 से 12 जो है ना, 3 से 12, इनको दिया गया ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन संक्रामक धातु। यहां पर बी पहले नंबर पे, इसको बोरोन फैमिली, सी पहले नंबर पर है कार्बन फैमिली, 14वें को कार्बन फैमिली, 13वें को बोरोन, नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन को निकोजन फैमिली भी बोलते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, 17 को फ्लोरीन फैमिली ना बोलकर कौन सी फैमिली, एलोजन, एलोजन वर्ग। और भाई 18 तो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत से नाम इसके। इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, जीनोन, इन सभी की वैलेंसी 0 है। 0 वैलेंसी होने की वजह के साथ किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगी, स्टेबल रहेंगी, नोबल रहेंगी। तो नोबल गैस, अक्रिय गैस, 0 वर्ग, स्थायी वर्ग, ये 4 नाम दिए गए हैं किसको, 18 को, नोबल, अक्रिय, 0 और स्थायी वर्ग। सारी की सारी गैस हैं, तो इसको चाहे गैस कहो चाहे वर्ग कहो, एक ही बात है, ठीक है।
ठीक है, सभी की प्रॉपर्टी क्या है, सेम है लगभग, यूज अलग है, यूज अलग है, ठीक है, तो प्रॉपर्टी सेम है। तो इस प्रकार से करेंगे। उसके बाद देखो यहां पर एक चीज मैं दिखाना चाह रहा था आपको, जो आपको देखनी है। यहां देखो काउंटिंग जब आप गिनते आओगे ना, 54, 55, 56, 56 से जैसे ही आप 6th पीरियड में जाओगे ना, 56 पे, मतलब दूसरे पीरियड को क्रॉस करोगे, जैसे ही एस ब्लॉक को क्रॉस करोगे, वहां पर किसको ऐड कर दिया जाएगा, लैंथेनोइड को ऐड कर दिया जाएगा। यह बात आपको बस याद रखना। देखो लैंथेनियम पहला तत्व हो ना, किसको ऐड कर दिया जाएगा। तो कई दफा यह भी क्वेश्चन आ जाता है कि ग्रुप ना, मतलब आवर्त 6 में लैंथेनोइड को कहां पर ऐड किया गया, तो डी ब्लॉक की स्टार्टिंग में ऐड किया गया। समझ रहे हो ना, ये तो छठा ग्रुप है, स्टार्टिंग से ही ऐड नहीं किया गया। कहां से ऐड किया गया, यहां से ऐड किया गया। फिर यहां पर क्या किया, देखो 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70। जैसे ही 70 कंप्लीट हुए, फिर वापस 6 वहां ग्रुप आ गया या नहीं आ गया, 71, 72, 73, 74, 86 हो गया, 87 और 88 हो गया। जैसे ही एस ब्लॉक क्लियर किया, वैसे ही किसको ऐड कर लिया, किसको, ये मैंने बताया था ना, एक्टिनोइड लैंथेनोइड कहां ऐड होते हैं, लेकिन आपको ये एग्जैक्ट लोकेशन भी पता होनी चाहिए कहां पर ये ऐड होते हैं। क्लियर है ना भाई, समझ गए होगे। तो कौन सा ग्रुप क्रॉस करके, एस ब्लॉक को क्रॉस करके डी ब्लॉक में ऐड होते हैं। कहीं आप ये सोचो लैंथेनोइड को छठे के शुरू में ही ऐड कर देंगे, नहीं, शुरू में ऐड नहीं करना है, एस ब्लॉक को हटाओ, उसके बाद ऐड कर दो। ठीक है भाई, क्लियर यहां तक। तो ये था भी आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। इसको इस प्रकार से आपको माइंड पे सेट कर लेना है कि आपसे क्वेश्चन गलते ना हो। 20 एलिमेंट कहां पर, कैल्शियम तक, इनके एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल। एक बात है ना, पूरी की पूरी केमिस्ट्री, लगभग 90% केमिस्ट्री जो होती है वो 20 एलिमेंट्स में ही सिमट कर रह जाती है। ठीक है, एक ग्रुप जो 11वां जो है, ये 11वां कॉपर, ये जो 11वां है, ये 11, इसको कॉइंड मेटल बोलते हैं, कॉइंड मेटल वर्ग बोलते हैं, सिक्कों वाली धातुएं बोलते हैं। ये 11th ग्रुप होता है, कौन सा, 11th, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। ठीक है, इनसे क्या बनाए जाते हैं भी, कॉइन बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं। यहां तक मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा, सारा क्लियर है भी, क्लियर ना। तो ये थी भी आपकी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल। कल से अपन क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं, आपके लिए भी थोड़ा काम है, करके आना है। हर एक वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं वो आपको पता होना चाहिए। जैसे कल मैं करवाऊंगा आपको, 2 ही ग्रुप होंगे, पहला और दूसरा, क्योंकि इसमें देखो कितने एलिमेंट है, हर एलिमेंट के यूज करवाऊंगा, प्रॉपर्टी करवाऊंगा। तो मेरे हिसाब से एस ब्लॉक ही कंप्लीट होगा कल। सबसे इंपॉर्टेंट ब्लॉक जो है वो कौन है भाई, पी ब्लॉक। कई बार क्वेश्चन आता भी, पी ब्लॉक सबसे इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि इसमें धातु है, धातु और उपधातु, तीनों चीज एक ही ब्लॉक में मौजूद है। इन तीनों में कौन मौजूद है, धातु। आपसे क्वेश्चन पूछ ले धातुएं कौन से ब्लॉक में नहीं मौजूद होती, तो आपको आंख मीच के आंसर कर देना, कौन से में मौजूद नहीं होती, सभी में होती है। क्या होती, अरे कौन कह रहा है पी ब्लॉक में, सभी में होती है भाई, यही तो देख रहा था मैं आपको। ठीक है, ठीक है, हाँ। और कुछ भी पूछे ना, और कुछ भी पूछे कि ए धातु और उप धातु केवल पी में पाई जाती, उनमें नहीं होती। क्लियर भी। तो कल आपको ये करना है, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन और सेकंड ग्रुप में कौन कौन है। ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, अलीना की रब से फरियाद, बापू मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ये ऐसे करके हम, अच्छा बेटा मांगेगा के, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, आजकल वाले बाप राजी हो। ठीक है, हाँ, तो बदल लो इसने। तो जैसे भी ट्रिक मैं तो कहूंगा ये एलिमेंट है यार, ऐसे ही याद कर लियो, समझ रहे हो ना। तो फिर बता देता हूं, अलीना की रूबीना कहूंगा भाई, क्यों रब तब याद करूंगा, आजकल वाले रब तब याद कौन करते। तो अलीना की रूबीना से फरियाद कर लोगे। उसके बाद बेटा मांगे कार स्कूटर बाप हो गया थमराज जी खुश। तो 2 वर्ग याद कर लियो। कल 2 वर्गा का इनका ना मैं एनाटॉमी में अपना आप करवा दूंगा इन्हें, जैसे सोडियम क्या है, कहाँ यूज किया जाता है, कैसे यूज किया जाता है, बम भी बनावाएंगे, बना लेंगे। ठीक है, हाँ। तो ये
पीरियोडिक टेबल जितनी भी थी हो गया भाई, हो खत्म।